आप सब आज गुरुवार है, वैसे बाबा को भोग लगेगा। आप सबको मधुबन का समाचार सुना देते हैं। विशेष दिल्ली का सेवा के टर्न रहा ये 2-3 क्लास सुना जो आपको समय अनुसार हम सबके लिए बहुत अति आवश्यक है। गीता देवी का समय था समय को पहचान और आगे के लिए खुद सावधान रहो। आगे जो समय आने वाला है उससे सावधान रहो। उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया कि 2 साल के अंदर क्या क्या हुआ और आगे का समय क्या होना है। साइंस और साइलेंस ने इन्वेंशन के द्वारा और साइलेंस के पावर द्वारा भी बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई है और बना भी रहे हैं। बहुत भौतिक तरीके से डॉक्टर्स लोग भी नई नई इन्वेंशन करके मेडिसिन भी निकाल रही है और बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी इस दुनिया को सक्षम बनाने के लिए, परिस्थितियों से बचाने के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं और इससे समृद्ध देश को समृद्ध यानी शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न भी चल रहा है। लेकिन विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकता। जो ऐसी बीमारी आई, इस बीमारी का किसको भी नहीं पता था कि ऐसे भी होना है। बाबा ने तो मुरलियों में कहा कि ऐसी बीमारी होगी जो दवाई भी काम नहीं करेगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे। लेकिन वो विधि का विधान बिल्कुल सही और सटीक रूप से बना हुआ है और उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो समय को देखते हुए 2 वर्ष के अंदर क्या क्या हुआ उससे हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए और आगे के समय से अपने को सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि आने वाला समय में हमें किस प्रकार सावधानी बरतनी होगी। यानी दीदी ने बहुत अच्छी क्लास कराई। वर्तमान समय इतना देश को प्रगति पर ले जाया गया है, हर चीज की प्रगति है, लेकिन फिर भी जो बीमारी आई, जो ये बड़ा परिस्थिति आई, तो वो किसकी बस की बात नहीं है। जिसकी दवाई ही नहीं निकली, जो लाखों लोग मर गए और उससे आने वाला समय और ही भयानक होगा। पता नहीं क्या होगा, कुछ पता नहीं। दूसरी बात, हमारी टीचर्स में आशा दीदी ने क्लास कराए, आधा घंटा के करीब किया, क्योंकि दिल्ली जून वाले थे और सबको मिलना था। जिस समय सौगात तो खाली टीचर समय थे और समर्पित कुछ भाई थे। तो दीदी ने कहा हम लोग क्या सुनाते लोगों को है, सबके लिए आवश्यकता है कि हमको इतने साल हो गया ज्ञान में चलते, हम इतने पुराने हो गए हैं, हमको सब पता है, ऐसे सुनाते हैं ना। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया वर्तमान समय हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारी नेचर कैसा होना चाहिए, हमारे दूसरे के प्रति शुभ भावना कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान में हमें इतना वर्ष हो गया है, इतना वर्ष हम सेंटर पर समर्पित है और हमें बाबा भी देख रहा है और आने वाले स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं। हमने अपने को कितना शक्तिशाली बनाया है। कहना और करने में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा जैसे कोई वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है और जो बच्चा होता है उसकी कुछ बात अलग होती है। उसकी बात वो चाहे वो कैसा भी बोलता है
हम उसको देखी अनदेखी भी कर देते, टाल देते। बच्चा है ना, जब वो जवान होता है, वो जिम्मेवारियां संभालता है, उसका बोल कुछ और होता है, क्योंकि बहुत कुछ वो सहन कर लेता है, जिम्मेवारियों से दब माना इतने उठा लेता है, तो अपने आप को मैच्योर बना लेता है। जब वृद्ध अवस्था आती है, वो बोल कुछ और होता है, जो लोगों के लिए अनमोल होता है। लोग कहते बुजुर्ग यानी जो घर में बड़े हैं, वो अनुभव से ही बड़े बने हैं, तो उनका बोल हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। तो उन्होंने इस बात को ज्ञान मार्ग में मिलाया। जैसे हम ज्ञान में आते हैं और ज्ञान की जब उम्र बढ़ता है, तो आत्मा के अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। हमने ऐसे ही जीवन को नाजुक नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें देख रही हैं, बाबा तो देख ही रहा है, स्टूडेंट भी देख रही हैं, तो हमारी अवस्था किस प्रकार चल रहा है। वो 1 घंटे के लिए आते हैं और हमें परख करके चले जाते हैं, भले वो सामने नहीं बोलते और समझते सब कुछ है, लेकिन इसी प्रकार आत्मा को भी शक्तिशाली बना लेनी चाहिए। जैसे हम 10 साल ज्ञान में हुआ, 20 साल हुआ, लोगों को बड़े इज्जत से सुनाते हैं कि हमको ज्ञान में इतना साल हो गया है, हम इतने साल से समर्पित है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आपकी आत्मा इन सब नाज नखरे से परे है? छोटी छोटी बातों में आकर के ना जाने क्या क्या करते हैं। क्या आत्मा में वो सब ताकत भरी है? जैसे उम्र बढ़ता है तो वो मैच्योरिटी आती जाती है। तो ज्ञान मार्ग में भी हम बाबा के बच्चे बन करके भी, और खास हमारा लाइफ है जो हमें सारी दुनिया देख रही है, क्या हमारे में वो मैच्योरिटी आई है? हमारे में वो शक्तिशाली स्टेज बन रही है जो हमारे स्टूडेंट हमें ही कहें कि टीचर देखना हो तो ऐसे टीचर देखो। क्या ऐसे हमारी पास वो ताकत आई है? हमारी बोल में, हमारी व्यवहार में, हमारी कर्म में, हमारी चाल चलन में इतना परिवर्तन हुआ है, या वही बचपने का समय है? छोटी छोटी बातों को लेकर के कितना समय हम वेस्ट करते हैं। तो दीदी सुना रहे थे, अब हमारा बोल चाल इतना गंभीर, इतना शांत, इतना मैच्योर, इतना दूसरों को सुखदायी वाला होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ज्ञान मार्ग में हमारी प्रगति हो रहा है, या बाबा के ज्ञान को हम धारण कर रही हैं। यानी वही हंसी मजाक, वही बात में हम समय जो दे रही हैं, अब इसको परिवर्तन करना होगा। सिर्फ मार्ग, ज्ञान मार्ग में चलने का वर्ष बताने का नहीं है, लेकिन उस वर्ष में हमने आत्मा को कितनी शक्तिशाली बनाया, आत्मा को कर्मातीत स्टेज पे ले जाने के लिए हमने कहाँ तक किया है। आज भी बाबा ने कहा, सिर्फ समर्पित वालों के लिए तो नहीं कहा, गृहस्थियों के लिए भी क्या समर्पण होना माना? क्या बाबा ने आज कहा? प्रश्न में क्या थी? कौन सा बड़ा पुण्य? सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। पुण्य कर्म तो किया, ये और सोचा नहीं, समझा नहीं, भगवान ने जो कहा, जैसे कहा, ये सोच करके भगवान के आगे हमने समर्पण किया। लेकिन समर्पण करने के बाद क्या अपने संस्कारों को समर्पण किया? उन संस्कारों का संस्कार किया? क्या यही संगम युग पर हम एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ एक ने हाँ कहा, दूसरा ने हाँ किया, क्या वो संस्कार हमने बनाया? या सिर्फ समर्पण होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समर्पण होने के बाद यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति, बाबा के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व बना? हम लेने के लिए तो अधिकार बहुत रहते, भगवान से भी और बड़ों से भी बहुत अधिकार रखते हैं। बड़े कैसे हमें पालना परवरिश करते हैं वो बड़े ही समझते हैं, लेकिन क्या बड़ों के प्रति हमारा कोई दायित्व रहता है? जैसे लौकिक में बाप कैसे भी करके, माँ बाप बच्चों को पालना करके बड़ा करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? बच्चों, माँ बाप ने अपना अधिकार पूरा किया है,
अपना जो कर्तव्य पूरा किया, लेकिन क्या बच्चा समझता है कि हमने अपने कर्तव्य माँ बाप के लिए किया रखा? वो समझते हैं? नहीं समझते है ना। तो बाबा ने कहा यही बाबा हमारा पद तैयार कर रहा है, हमारी कर्म के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे चाल चलन के द्वारा हम अपने पद को यही खुद फिक्स करते हैं। हम खुद समझ सकते हैं कि सतयुग में हमारा क्या पद मिलेगा। सतयुग में हम अकेला थोड़ा राज्य करेंगे, सभी चाहिए ना। तभी तो बाबा ने कहा कि रास मिलाकर चलना। सभी हमारी चाहने अनुसार नहीं मिलेंगे, हम जैसा काम करते सब हमको ऐसा नहीं मिलेंगे, लेकिन सबके साथ मिलकर के चलना, यही तो ज्ञान की एक परिभाषा है। तो ये ज्ञान की परिभाषा जब तक हम अपने जीवन में यूज नहीं किया तो हमने ज्ञान में मैच्योर नहीं बने। उम्र में चाहे कितना भी हो, चाहे हम और जो लौकिक जीवन में मैच्योर होंगे ना, समझदार होंगे, कई बचपन से ही समझदार होते हैं, उनके लिए उम्र नहीं देखा जाता कि ऐसे बोलते ऐसे चलते उम्र आएगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से ही होते हैं तो आगे भी। और ऐसे ही ज्ञान मार्ग में जो कुछ आते हैं, ज्ञान को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो ज्ञान को अंदर लेते हैं, वो आगे चल करके अपने ही ज्ञान से तो मैच्योर हो ही जाते हैं। और उनका संस्कार निर्माणता होगा, निरंकारी होंगे, सरल जीवन होगा, दूसरों को भी वो दिखाई पड़ता है। हम अपने को कहने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा मैं अच्छी हूँ मेरे को कहने की दरकार नहीं है, लेकिन मुझे कितना लोग सर्टिफिकेट देते कि मैं अच्छी हूँ। ऐसे दीदी ने बहुत अच्छी क्लास आधा घंटे में कराई। बाकी तो अभी वर्तमान आप समय को देखते हैं, कैसे समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। अभी का जो समय में दूसरों को देखना नहीं, दूसरों को कर्म को देख करके विचलित भी नहीं होना है। वो और समय नजदीक आएगा ना, वो अपना पाठ जो और थोड़ा जमा किया हुआ वो भी खत्म करेगा, और अपना पाठ को दास दासी राजा रानी प्रजा चंडाल तक भी तो यहाँ से तैयार होना ना। इसीलिए दूसरों को पाठ को देख करके हमें हलचल नहीं होना है। वो अपने कर्मों के अनुसार सही पाठ है और सही प्ले कर रही है, फिक्स है उसका, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भगवान की कहने पर चेंज नहीं हुआ, हमारे कहने पर तो नहीं होगा ना। इसीलिए अपने संकल्प से निसंकल्प हो जाना चाहिए और अपनी अवस्था को बना लेनी चाहिए। जो वर्तमान समय, आगे आने वाला समय, गीता दीदी ने जो क्लास कराई, आगे आने वाले समय से भी आप खुद को भी सावधान रखो, बहुत सावधान रखो। बाकी मधुबन तो है ही मधु का भरा हुआ है, और देखो सब जगह भट्टियां ऊपर भी चल रही है, ज्ञान सरोवर भी और शांतिवन में भी, सब जगह पर जाते उसमें हमें पुरुषार्थ करने के लिए। कई ने सुना है कि कहाँ के स्टूडेंट हो, यहाँ के स्टूडेंट है, हंसी मजाक में टाइम पास कर लिया, एंजॉय कर लिया, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हमारा जीवन। हमें बहुत समय जैसे तीव्र जा रहा है, अपने को ऐसे एकांत में बैठ करके सोचना पड़े कि भगवान के कहने के अनुसार में कितना चलते। बाबा सब कुछ देख रहा है, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म क्या है, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके पास इतना अच्छा कैमरा लगा हुआ है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमें अपने कर्मों को और संस्कारों को सुधारने का, ये समय आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। राजू भाई और सब कह रहे थे बहुत समय और विकराल रूप आएगा। वो तो मुरलियों में सुने हैं ना, अव्यक्त तो मुरलियों में, वो प्रैक्टिकल अब जैसे बाबा की मुरली की बात प्रैक्टिकल हो रहा है, आगे और भी होना है। ओम शांति।